हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम यश पवार है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। हमने होम टैब के सभी ऑप्शंस लगभग क्लियर कर चुके हैं अपनी अलग अलग वीडियोस के पार्ट्स में। आज हम क्या करेंगे, आज हम पूरा होम टैब एक वन शॉट में देखेंगे, उसको समझेंगे, उनके सारे ऑप्शंस एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फ़ॉन्ट ग्रुप से, होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप से। फ़ॉन्ट ग्रुप में आपको देखने के लिए मिल जाता है फ़ॉन्ट 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 यानी कि आप जो भी स्टाइल चाहते हैं अपनी वर्ड्स की, उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको कितना बड़ा टेक्स्ट चाहिए। ये भी वही है, फ़ॉन्ट ग्रो करने के लिए, फ़ॉन्ट श्रिंक करने के लिए। ये क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। इससे क्या होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग से आपने जो भी फॉर्मेटिंग अपने टेक्स्ट में किया, आप यहाँ से डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं अगर आप वो नहीं चाहते तो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ये हमारा सबस्क्रिप्ट होता है। सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की आप ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस इक्वल होता है। ये सुपर स्क्रिप्ट होता है। ये हमारा चेंज केस होता है, यानी कि हम किस फॉर्मेट में अपना चाहते हैं कि हम सारे सेंटेंस को एक ही नॉर्मल, जैसे ये लिखा है इसको सेंटेंस केस कहते हैं। लोअर केस में सारे लेटर्स स्मॉल हो जाएंगे, अपर केस में सारे कैपिटल वर्ड्स में आ जाएंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड में। जैसे ऑन है तो ये फर्स्ट वर्ड इसका कैपिटल में रहेगा, दूसरा वर्ड स्मॉल में रहेगा। द है इसका कैपिटल वर्ड, टी में कैपिटल सॉरी जो टी है वो कैपिटल में हो जाएगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल में हो जाएंगे। टॉगल केस में इसका उल्टा होता है, फर्स्ट वर्ड स्मॉल में हो जाता है, बाकी के सारे लेटर्स कैपिटल में हो जाते हैं। तो आइए इनको एक एक करके समझते हैं। फॉर इसके लिए सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, जिस चीज़ के लिए हम फ़ोन चेंज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कोई सी भी फ़ोन चूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैंने ये चूज़ करा था, एरियल ब्लैक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा फ़ोन चेंज हो चुका है। इसका आप यहाँ से साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, जितना बड़ा आप साइज़ चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। मैंने ये लिया है, मैं यहाँ से इसको ग्रो भी कर सकता हूँ, इसको छोटा भी कर सकता हूँ। अब इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, आप बोल्ड करके देख सकते हैं इसको। इटैलिक हो गया, ये अंडरलाइन मैंने इसको कर दिया। मैंने इसमें स्ट्राइक थ्रू भी कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, आपने मैथ में ज़रूर देखा होगा कि एक्स के बेस में हम टू लगा देते हैं, या थ्री के बेस या वाई के बेस में टू लगा देते हैं। तो ये चीज़ क्या होती है, सुपर सबस्क्रिप्ट होती है। और सुपर स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं किसी की पावर लगाते हैं हम, जैसे एक्स की पावर थ्री होता है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, सुपर स्क्रिप्ट की हेल्प से लिख सकते हैं। ये देखा, नीचे चला गया बेस में, ये ऊपर आ गया। इसको अगर नॉर्मल करना है तो इसको हम हटा सकते हैं। अब चेंज केस में आप देखना, जैसे मैंने ये पैराग्राफ सिलेक्ट करा इतना, तो मैं इसका चेंज केस करके दिखाता हूँ। ये सेंटेंस केस है इसका, ये लोअर केस है, यू था, स्मॉल में हो गए सारे लेटर्स। मैं फिर से इस पे जाऊंगा, अपर केस में सारे लेटर्स कैपिटल में हो गए। मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करूंगा तो हमारे वर्ड के हर एक फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो गए, बाकी सारे स्मॉल्स में हो गए। ये टॉगल केस में स्टार्टिंग के फर्स्ट लेटर्स सारे वर्ड्स के स्मॉल में हो गए, बाकी सारे स्मॉल कैपिटल में हो गए। तो आपको फिर से सेंटेंस केस में जाना है तो आप नॉर्मल इसको कर सकते हैं। अब ये होता है टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए। ये किसी चीज़ के, अगर आपको लगता है कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट तो आप चाहते हो वो ऑडियंस तक पहुंचे, तो आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट कलर्स आपके लिए यूज है, इधर गिवन हुए हैं। उससे पहले सब, ये देखिए, ये मैंने इसको कर दिया है। ये मैं ब्लू चाहता हूँ तो ये मार्कर आ गया, इस पर सिलेक्ट करिए, ब्लू हो गया, येलो हो गया, सॉरी, ये हो गया। आप चाहते हैं कि किसी चीज़ का फ़ॉन्ट का ही कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कोई भी कलर। अब मैं चाहता हूँ जो भी मैंने फॉर्मेटिंग की है अपने ग्रुप में, अपने टेक्स्ट में, मैं उन सबको क्लियर करना चाहता हूँ। तो जहाँ जहाँ फॉर्मेटिंग हुई है उस चीज़ को आप सिलेक्ट कीजिए, फिर क्लियर फॉर्मेटिंग में जाके आप जहाँ भी फॉर्मेटिंग हुई है वो क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए, सॉरी, ये जो हाईलाइट टेक्स्ट हुआ है उसको आप हाईलाइट कर सकते, इसमें जाके हाईलाइट में नो कलर जाके फिल कर देना। सॉरी, उससे क्लियर फॉर्मेटिंग से नहीं होगा। तो मैंने ये कर दिया, हाईलाइट में गया, हाईलाइट में जाके नो कलर में फिल करा, तो जो भी हमने हाईलाइट किए थे वर्ड्स वो सारे अनहाईलाइट हो गए। तो ये था फ़ॉन्ट ग्रुप का
समरी। अब इसको कहते हैं फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स में क्या क्या हम देख सकते हैं, वही फ़ॉन्ट हमने किस स्टाइल में चाहिए, आप फ़ॉन्ट का स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इटैलिक चाहिए, बोल्ड चाहिए, साइज़ चेंज कर सकते हैं, कितनी साइज़ चाहिए आपको उसकी। ये भी फ़ॉन्ट का ही है, फ़ॉन्ट यहाँ से उसका साइज़, उसकी स्टाइल आप सब चेंज कर सकते हैं। कि सुपर स्क्रिप्ट, डबल सुपर स्क्रिप्ट में स्ट्राइक थ्रू में क्या आएगा, स्ट्राइक डबल स्ट्राइक थ्रू में आएगा आपकी, जैसे इसमें स्ट्राइक थ्रू में हमने देखा था कि वर्ड्स के बीच में लाइन आ गई थी, तो डबल स्ट्राइक थ्रू में आएगा, उसकी डबल लाइन आ जाएगी एक सिंगल लाइन की जगह। शेडो डाल सकते हैं आप उसमें, आउटलाइन कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट आप सब देख लेना, एक को मैंने आपको करके दिखा दिया। ओके, अब हम बात करते हैं क्लिपबोर्ड के बारे में। क्लिपबोर्ड में क्या होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम पहले फॉर्मेट पेंटर देख लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैंने इस ग्रुप में कुछ फॉर्मेटिंग किया, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, मैंने इसमें ये कर दिया, इसकी साइज छोटी कर दिया, इसको हाई मैंने कर दिया, कलर चेंज कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया, रेड, मैंने इसको, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी थोड़ी। मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया। अब मैं चाहता हूँ जो भी इसमें मैंने फॉर्मेटिंग की है वो सेम टू सेम फॉर्मेटिंग मैं इस पैराग्राफ में भी करना चाहता हूँ। तो मैं वापस तो सब नहीं करूँगा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं करना, हमको सिंपली क्या करना है, जहाँ हमने फॉर्मेटिंग की है उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे जाना है। फॉर्मेट पेंटर पे अब ये जो हमारा एरो था वो एरो था टेक्स्ट पे लाते ही पेंट ब्रश के फॉर्म में आ गया। तो हम इसको जहाँ हमको फॉर्मेटिंग करनी है, जहाँ हम उस फॉर्मेटिंग को चाहते हैं तो डायरेक्टली हम उस ब्रश को उस पर ओवरलैप कर देंगे, तो सेम टू सेम फॉर्मेटिंग वहाँ आ जाएगी। आई होप आपको फ़ॉन्ट ग्रुप और फॉर्मेट पेंटर समझ में आया होगा। अब अब इसका देख लेते हैं हम कट कॉपी पेस्ट। कट का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं बेसिकली। अब मैं इसको कट मतलब वो हट जाएगा बट कॉपी हो जाएगा, और कॉपी का मतलब वो वर्ड उधर ही रहेगा बट कॉपी हो जाएगा, और हम उस चीज़ को कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये चीज़ कॉपी करी, कंट्रोल सी कॉपी करने का फॉर्मेट होता है, मैं यहीं से कर देता हूँ, कॉपी करी मैंने। तो आप देख सकते हैं जब हम कॉपी क्लिपबोर्ड का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे तो जो वर्ड हमने कॉपी किए थे वो इस क्लिपबोर्ड के डायलॉग बॉक्स में आ जाएंगे। मैं इधर इस वर्ड, अब जैसे मुझे करंट टेम्पलेट कट करना है, मैंने कट करा तो ये योर करंट टेम्पलेट इधर आ गया कट होके। अब मैं चाहता हूँ फिर से ये पेस्ट हो जाए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं चाहता हूँ यू पेस्ट हो जाए तो यू हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों ही पेस्ट हो जाए एक बार में, तो ये सब आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। मेरा ये मतलब नहीं है कि आप इसी डॉक्यूमेंट में पेस्ट करें, आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। अब मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। तो मैं यही इसका ऑप्शन था क्लिपबोर्ड ग्रुप का और फ़ॉन्ट ग्रुप का। मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं अपना पैराग्राफ ग्रुप। अब पैराग्राफ ग्रुप के सभी ऑप्शन हम एक बार एक एक करके ट्राई करेंगे। यह होता है बुलेट्स। बुलेट्स में क्या होता है, जैसे हम किसी भी पैराग्राफ को हम पॉइंट वाइज लिखना चाहते हैं तो हम बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब बुलेट्स में भी हमारे अलग अलग बुलेट्स के स्टाइल है, हम डॉट ले सकते हैं, सर्कल ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं। आप जिस तरह के का बुलेट चाहते हैं आप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। जैसे मैंने डॉट लिया है तो मैं चाहता हूँ कि मैं पॉइंट वाइज लिखना चाहता हूँ किसी चीज़ को, तो मैं लिख सकता हूँ। जैसे मैंने ये लिख दिया, जो भी मैं लिख रहा हूँ वो सब पॉइंट वाइज में आ रहा है। मैं इसका चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। बुलेट इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने ये करा है, आप इसको नंबरिंग के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी 1 2 3 ABCD, 1 2 3 हो गए। ये अलग अलग फॉर्मेट है, आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं वर्ड्स, नंबर्स की, बुलेट्स की, सब चीज़ आपके लिए अवेलेबल है वर्ड में। अब अब मैं चाहता हूँ कि इसके मैं सब पॉइंट चाहता हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने फोर्थ लिया, फोर्थ का मैं चाहता हूँ फोर्थ पॉइंट के भी मैं और पार्ट्स बनाऊँ, इसी के अंदर पार्ट्स बनाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि लेसन्स के अंदर एक चैप्टर के सब पार्ट्स रहते हैं, उसको और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये मल्टी लेवल लिस्ट है, इसको हम क्लिक करेंगे। ये जैसे मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए तो मैं फोर्थ पे गया, उस पर क्लिक करा। उसके लिए मुझे क्या करना है, एक मिनट फॉर, तो हम मल्टी लेवल
लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। अब मल्टी लेवल लिस्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल मुझे फर्स्ट पार्ट का ही सब पार्ट चाहिए, तो हम इस पर प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद टैब प्रेस करना है, जिससे कि क्या होगा, मल्टी लेवल लिस्ट इनेबल हो जाएगी। मैंने ये फॉर्मेट चूज़ करा है, तो देखा आपने 1.1 हो गया। मैंने ये करा तो 1.2 हो गया, फिर ये करा तो ये करा। अब मैं चाहता हूँ कि मल्टी लेवल लिस्ट खत्म हो जाए, तो मैं डबल एंटर प्रेस करूँगा तो ये फिर से वही फॉर्मेट में आ जाए। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है वो वापस 2 पे आ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जाना है, बैक स्पेस प्रेस कर देना है। 3 बार बैक स्पेस प्रेस करने के बाद जो थर्ड वाला पार्ट था वापस 2 पे आ गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा क्या चीज़ है ये। अब मैं फिर से अपने पुराने वाले पैराग्राफ पे जाता हूँ। अब मैं आपको समझाऊंगा कि डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट क्या होता है। अब डिक्रीज इंडेंट क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल आपका पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप चाहते हैं कि वो पैराग्राफ फिर से इसी मार्जिन से, लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट हो, तो आप डिक्रीज इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं। और इंक्रीज इंडेंट का यूज़ क्या होता है, जैसे ये इस मार्जिन से आप चाहते हैं कि हमारा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो, तो आप इंक्रीज इंडेंट करके उस पैराग्राफ को साइड में यूज साइड में डिलीवर कर सकते हैं। ये डिक्रीज इंडेंट है, ये लेफ्ट में वापस जाएगा लेफ्ट मार्जिन की तरफ, ये राइट इंक्रीज इंडेंट राइट मार्जिन की तरफ जाएगा। अब क्या होता है, ये होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे हमें एक पैराग्राफ को लेफ्ट साइड ही चाहिए, तो हम लेफ्ट अलाइनमेंट यूज़ करेंगे। बीच में सेंटर में चाहिए, जैसे हम देखते हैं ना टॉपिक जो हमारे वगैरह टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स के नेम होते हैं, तो वो सेंटर में लिखे रहते हैं, तो वो क्या यूज़ करके लिखते हैं हम, सेंटर अलाइनमेंट। ये होता है हमारा राइट अलाइनमेंट। इसमें क्या होगा, जैसे हमारे ये वर्ड्स हैं वो सारे, एक वर्ड इधर खत्म हो रहा है, एक इससे पीछे हो रहा है, इससे आगे हो रहा है, ये इससे आगे हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको एक ही लाइन में लाने के लिए, एक ही मार्जिन में लाने के लिए, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट में सारे वर्ड्स एक ही मार्जिन में, तो वैसे ही हम चाहते हैं कि अगर राइट अलाइनमेंट में, मतलब राइट साइड एक ही मार्जिन पर आए सभी वर्ड्स, तो हम राइट अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद राइट अलाइनमेंट यूज़ करें। अब सारे वर्ड्स एक ही लाइन में आ गए। अब ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, सारे वर्ड्स एक लेफ्ट मार्जिन में आ गए। अब जस्टिफाइड अलाइनमेंट क्या करता है, वो दोनों साइड से इक्वल मार्जिन शो करेगा। इधर से भी इक्वल लाइन हो गई, इधर से भी इक्वल लाइन हो गई। जस्टिफाइड अलाइनमेंट कैसे काम करता है, वो पैराग्राफ वर्ड्स के बीच में स्पेस बढ़ा देता है। क्या आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ, मैंने इसको एंटर प्रेस कर, मैं चाहता हूँ ये बीच में आ जाओ। इसको प्रेस करने के बाद हम सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। सेंटर अलाइनमेंट का फॉर्मूला होता है कंट्रोल ई। इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज एज ए चैप्टर बनाने के लिए। अब ये क्या होता है, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, हम लाइन स्पेसिंग को पैराग्राफ के बीच में लाइन देने के लिए, लाइंस के बीच में स्पेस देने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा स्पेस इतना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हम लाइंस के बीच में स्पेस चाहते हैं, तो इसको क्लिक करेंगे। 1.1 का लाइन स्पेसिंग हो गई है, 1.1 इंक्रीज हो जाएगी लाइन, ये 2 के और स्पेस इंक्रीज हो जाएगा लाइंस के बीच में। तो हम इस तरह लाइन स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब फिल कलर क्या होता है, ये जैसे हमने हाईलाइट यूज़ करा था ना टेक्स्ट को और इम्पोर्टेंट शो करने के लिए, तो हम इसको भी वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये भी एक हाईलाइट करने का तरीका है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के नीचे हमें कोई बॉर्डर चाहिए, तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, बॉटम बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। इससे नीचे लाइन आ जाएगी। इसको अगर हटाना है तो इस पर फिर से क्लिक करेंगे। टॉप बॉर्डर चाहिए तो पैराग्राफ पे टॉप पर लाइन आ गई। राइट बॉर्डर चाहिए, राइट में आ गई। ऑल बॉर्डर करेंगे तो हम पूरे चारों तरफ बॉक्स आ जाएगा। आउटसाइड बॉर्डर में भी चारों तरफ बॉक्स आ जाएगा। बेसिकली ऑल बॉर्डर में हम टेबल वगैरह का जब हम यूज़ करेंगे तो इनसाइड बॉर्डर भी हम शो कर सकते हैं उससे। इनसाइड बॉर्डर भी टेबल में यूज़ होगा, तो हम ये टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हम इंसर्ट में भी देखेंगे एक बार। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं नो बॉर्डर कर देता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट जैसे मैंने कुछ ABCD लिखी है, ए इधर लिख दिया, डी इधर लिख दिया, RTGH ये मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आए, यानी कि ABCD के फॉर्म में आए। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें जाऊँगा, शॉर्ट में करूँगा। अब आपके ऊपर है कि आप असेंडिंग में चाहते हो। असेंडिंग में जैसे ABCDEF, मतलब छोटे से बड़े तक,
और डिसेंडिंग में मतलब बड़े से छोटे तक। जैसे मैंने डिसेंडिंग करा तो वो जो सबसे बड़ा लेटर होगा इसमें वो आएगा। टी सबसे बड़ा है इसमें, फिर आर उससे छोटा है, फिर जी उससे छोटा है, फिर जी, फिर ए सबसे छोटा है। तो इस तरह आप अपने पैराग्राफ की या अपने वर्ड्स की ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, उसको छोटे से बड़ा कर सकते हैं, बड़े से छोटा कर सकते हैं। आप इसको नंबर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन है इसमें एक शो एंड हाइड का। शो एंड हाइड का यूज़ हम कब करते हैं, जैसे हमारे पास पैराग्राफ है, हमें पता नहीं है कि हमने कहाँ का स्पेस लिया और कहाँ का हमने एंटर प्रेस करा है, तो आप इसकी मदद से हम उसको शो कर सकते हैं। ये इस पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद हम शो एंड हाइड पे जाएंगे तो जहाँ कहीं भी हमने स्पेस ली है वहाँ डॉट का पॉइंट आ जाएगा, डॉट का सिंबल आ जाएगा। जहाँ जहाँ हमने एंटर प्रेस करा है वहाँ इस तरीके का सिंबल यूज़ हो जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फिर इसको हाइड, फिर से आपको हटाना है तो आप इस पे प्रेस करें और आप सब चीज़ हटा सकते हैं इधर से। अब हम अपना यूज़ कर से स्टार्ट करते हैं एडिटिंग ग्रुप के बारे में समझना। एडिटिंग ग्रुप में हमारे 3 ऑप्शन है, फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट। इसकी भी आपको अलग से वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। अब जैसे एक वर्ड हमको पूरे पैराग्राफ में ढूंढना है, ये ऐसे करके नहीं देखेंगे कि इस पैराग्राफ में ये वर्ड है, इस पैराग्राफ में ये वर्ड है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, फाइंड कंट्रोल F कर सकते हैं। कंट्रोल F फॉर्मूला होता है, यानी कि शॉर्टकट क्या होता है फाइंड का। आप ना तो आप या तो शॉर्टकट की यूज़ करें या तो सिंपली फाइंड पर जाकर क्लिक करें। आपको जैसे वर्ड ढूंढना है, न्यू, न्यू मैंने इस पर टाइप करा। न्यू टाइप करने के बाद आपको एक एक, जैसे आपको एक एक वर्ड ढूंढना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, फिर फाइंड नेक्स्ट, फिर फाइंड नेक्स्ट। इससे बढ़िया आप क्या करें, हाईलाइट ऑल करें। आप जितने भी न्यू नाम के वर्ड होंगे वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे टेक्स्ट में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फिर आप बात करते हैं रिप्लेस की। तो आप चाहते हैं कि रिप्लेस में क्या होता है कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से हम बदल सकते हैं। जो हमने वर्ड फाइंड करा है उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं ओल्ड से। मैंने ओल्ड टाइप करा, रिप्लेस ऑल। अब जितने भी न्यू हैं पूरे पैराग्राफ में वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे ओल्ड से, रिप्लेस ऑल। तो अब जहाँ जहाँ न्यू था वो सारे रिप्लेस हो गए ओल्ड से। ठीक है। अब गो टू क्या होता है, जैसे हमें एक पेज से दूसरे पेज में जाना है, हम एक एक स्क्रॉल करने से बढ़िया हम गो टू पे जाए। फाइंड के ऑप्शन में गो टू मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो गो टू जाने के बाद आप जिस पेज पर जाना चाहते हैं आप उस पेज पर जा सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 पेज हैं टोटल, तो मैं जाना चाहता हूँ सेकंड पेज पे, तो इस पर क्लिक करेंगे, 2 एंटर प्रेस करेंगे, गो टू, हम दूसरे पेज पर आ गए हैं। आ गया ना, 2 ऑफ 3, यानी कि दूसरे पेज पर हम तीसरे पेज पूरे स्लाइड में दूसरे पेज पर हैं। तो आप इस तरह इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब वही मैंने समझा दिया आपको। अब सिलेक्ट क्या होता है, हम पूरे पैराग्राफ को इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल का कंट्रोल शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल A। आप पूरे पैराग्राफ को यहाँ से सिलेक्ट करें या तो कंट्रोल A प्रेस कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ये ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेगा। जैसे हम कोई शेप वगैरह डालते हैं, इमेज को इंसर्ट करते हैं, तो हम यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। अब स्टाइल क्या होती है, जैसे हमने कोई पैराग्राफ लिखा है, ये नॉर्मल स्टाइल है इस चीज़ की। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टाइल ऑप्शंस के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टाइल ऑप्शंस जो हमारा दिया है वो किस चीज़ के लिए दिया है, जैसे हम अपने फॉर्मेट को और अट्रैक्टिव, हम अपने डॉक्यूमेंट को और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो हम स्टाइल्स का यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल बेसिकली क्या है, ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स फॉर्मेटिंग करके एक टैब बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारे हमारे डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज से रिलेटेड, फ़ॉन्ट स्टाइल से रिलेटेड हम वर्ड्स को फॉर्मेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि ये अभी नॉर्मल है हमारा, हम इस पर जाएंगे तो नो स्पेसिंग लिखा है। नो स्पेसिंग का मतलब जो हमारे वर्ड्स का, जैसे हमने लाइन स्पेसिंग पढ़ी थी, वो वर्ड्स को कम कर देते, वर्ड्स के बीच में लाइन को कम कर, सॉरी, लाइंस के बीच के स्पेस को कम कर देती है। तो यही काम नो स्पेसिंग का है। हम नो स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे तो जो लाइंस के बीच में स्पेस है वो कम हो जाएगा। हम इसको हेडिंग 1 के तौर पे लिख सकते हैं। हेडिंग 1 ऐसे शो होता है। हेडिंग 2 में लिखेंगे तो थोड़ा और स्मॉल हो जाएगा। हेडिंग 3 उससे भी स्मॉल हो जाएगा। अब टाइटल, हम इसको अगर टाइटल के फॉर्म में लिख सकते हैं, टाइटल के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो हम टाइटल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको सब टाइटल बनाऊँ, गैलरी इंक्लूड, तो इसको सब टाइटल यानी कि इसी का एक
उसके अंदर का पार्ट सब टाइटल। इस हमारे स्टाइल ग्रुप में बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं, आप कोट के फॉर्म में लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, आप अलग अलग फॉर्मेट्स हमारे दिए हुए हैं स्टाइल्स में, तो आप इन सबको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेट, फिर आपको नॉर्मल चाहते हैं तो नॉर्मल पर क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें, नॉर्मल पर क्लिक करें, नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। अब हम जाएंगे चेंज स्टाइल में। चेंज स्टाइल ये भी फिर से सेट है स्टाइल का, यानी कि हम किस फॉर्मेट में चाहते हैं उस वर्ड्स को, अपने डॉक्यूमेंट को। ये फैंसी स्टाइल में हो गया, ये फॉर्मल में मैन्यूस्क्रिप्ट, ट्रेडिशनल, वर्ड 2020, 2003, 2007, ये अलग अलग फॉर्मेट में दिए हुए हैं स्टाइल्स, तो आप यूज़ करके देख सकते हैं इन चीज़ों को। फिर एक कलर्स वगैरह तो हम टेबल में यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं इस चीज़ का, जैसे हमने फ़ॉन्ट ग्रुप में देखा था। बहुत सारे यूज़ हैं इन चीज़ के, आप खुद से अलग फ़ॉन्ट बना सकते हैं। तो आप इनको एक बार ट्राई कीजिए, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज हमारा ये होम टैब पूरा क्लियर हो चुका है। आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।